दोस्तों, हमें जीवन में कभी आलस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलस से बनी हुई सड़कें हमेशा टूट जाती हैं और मेहनत से बने हुए पुल हमेशा कामयाब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अतिचारी बृहस्पति जी के बारे में कि अतिचारी बृहस्पति वरदान देंगे या अभिशाप देंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए, इनके लिए बात करेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक साल के नहीं पूरे 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। अतिचारी अवस्था क्या होती? ग्रह की 3 प्रकार की चाल होती है। एक सामान्य गति होती है, एक मंद गति यानी वक्र अवस्था, एक अतिचारी अवस्था होती है। सामान्य गति कैसे? बृहस्पति एक राशि को 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरा 1 साल लगाते हैं, तो सामान्य गति जो 1 साल में पार करते हैं। अगर उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए 1.25 साल या 1.5 साल लगाते हैं, 1 साल से ज्यादा लगाते हैं, तो मंद गति से वक्र अवस्था में चलते हैं। अगर उसे 30 डिग्री को पार करने के लिए 1 साल के बजाय 4-5 महीने में ही पार कर लेते हैं, तो अतिचारी अवस्था यानी बड़ी स्पीड से काम करते हैं। इसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी। फायदे क्या है? जो काम हमारा 1 साल में होना है, लंबे समय में होना है, वो शॉर्ट समय में हो जाएगा, 4-5 महीने में हो जाएगा। और नुकसान क्या है? जल्दबाजी का फैसला शैतान का फैसला होता है। कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जल्दबाजी में काम होगा, गलत भी कर सकते हैं, कोई नुकसान भी उठा सकते हैं। अतिचारी अवस्था है बृहस्पति की। जब जब कोई विपत्ति आई है, बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। सबसे पहले द्वापर युग में, द्वापर काल में, जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, महाभारत का युद्ध हुआ था, पता है सबको। उस समय भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में। जो पहला विश्व युद्ध था, जो कि आकाश में भी लड़ा गया था, उससे पहले जमीन पे ही लड़े जाते थे, तब भी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। फिर 1939 से लेकर 1945 तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अभी तक ठेस है सबके मन में, सभी याद करते हैं, तब भी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी कोरोना काल 2019-2020 में जब हुआ, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब फिर आए हैं अतिचारी अवस्था में। अभी आए भी नहीं थे, प्रभाव पहले डाल दिया था अपना। भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, थोड़ा सा हुआ भी था युद्ध। यह है अतिचारी अवस्था। जब जब पाप बढ़ते हैं इस धरती के ऊपर वाला गुरुदेव बृहस्पति को, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप है, इनको भेजते हैं धरती के ऊपर, जाइए पाप मिटाइए, ये काम होता है। अब फिर अतिचारी अवस्था में आए हैं। सभी जातकों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, सभी राशि को जातकों के ऊपर, किसी पे अच्छा पड़ेगा, किसी पे बुरा पड़ेगा। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, षड्बल में अच्छे हैं, अपने स्थान पर बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छे फल देंगे। जिनके जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव पीड़ित हैं, नीच के हैं, षड्बल में कमजोर हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत होगी। जल्दबाजी में फैसले नहीं करने, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, उसके लिए उपाय करना है, महा उपाय करने हैं, जो आपको बताए जाएंगे। वीडियो स्किप मत कीजिए, अंत में महा उपाय आपको बताए जाएंगे। जिनके थोड़े से बृहस्पति खराब भी हैं, उनके लिए भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा। गुरुदेव बृहस्पति 15 मई से कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपकी 12th हाउस में, मिथुन राशि में। पहले थे शत्रु की राशि में, अब आगे सम की राशि में। बहुत अच्छा हुआ, उससे पहले से तो बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ आए हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले सावधान आपको कैसे करना है। गुरुदेव बृहस्पति जहां भी बैठते हैं, ध्यान देना, उस घर की परवाह नहीं करते। 12वें घर में बैठे हैं, 12वें घर का मतलब क्या है? खर्चा, मेडिकल का खर्चा, ट्रैवलिंग, विदेश, ये सारी चीजें 12th हाउस से देखते हैं हम। अध्यात्म की तरफ हमारा ध्यान लगता है, मोक्ष का स्थान है ये। जहां बैठते हैं उस घर की परवाह नहीं करते गुरुदेव।
कहते मैं तो यहाँ आ गया, अब इस घर को तुमने देखना है, लेकिन मैं जहां देखूंगा, जहां अपनी दृष्टि दूंगा, 3 दृष्टि होती है गुरुदेव की, 5वीं 7वीं और 9वीं, जहां भी देखूंगा उसको अमृत तुल्य बना दूंगा। गुरुदेव के बृहस्पति की जो है दृष्टि बहुत अच्छी होती है, सब काम शुभ होते हैं। अब यहाँ आए हैं, यहाँ रहेंगे 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक। ध्यान देना, एक साल यहाँ गोचर करना था मिथुन राशि में, लेकिन 4-5 महीने में ही निपटा देंगे सारा काम, जल्दबाजी में। ये खर्चे का स्थान है, ट्रैवलिंग का स्थान है, खर्चा यहाँ बढ़ सकता है आपका, उस पर कंट्रोल करना आपके हाथ में है। ट्रैवलिंग ध्यान देना, अगर ट्रैवलिंग लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कहीं जा रहे हैं आप, तो आराम से चलाना। मेडिकल का भी घर है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ गुरुदेव कुछ नहीं करने वाले, आपसे हेल्प नहीं करेंगे आपकी। यहाँ तो अतिचारी अवस्था में है, स्पीड से काम करेंगे, आपसे स्पीड से गाड़ी चलवाएंगे, स्पीड से फैसले लेने की बात करेंगे। कहीं जाना है, विदेश में जाना है, वीजा वगैरह लगवाना है, सोच समझ के, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव सब सोच के उसके बाद ही काम करने आपने। यहाँ आपका ध्यान तो लगेगा मोक्ष की तरफ, मोक्ष स्थान है ना, कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, अध्यात्म कैसे में जाएंगे आप, मेडिटेशन करेंगे, ये होगा आपके लिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरु बृहस्पति की आपकी, पहली आपकी प्रॉपर्टी के स्थान पर, 4th हाउस, माता का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, घर का सुख, घर का माहौल यहाँ से देखा जाता है। माता से बहुत प्यार मिलेगा आपको, आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान देना, प्रॉपर्टी जहाँ खरीदेंगे बहुत खरीदेंगे, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है आपने। गाड़ी लेनी है, सोच समझ के लीजिएगा। ज्वेलरी लेनी है, सोच समझ के लिए। घर में सुख तो बहुत मिलेंगे, मांगलिक धार्मिक कार्य होंगे, माहौल बहुत बढ़िया बनेगा घर का, लेकिन जो फैसले लेने हों बड़ी सोच समझ के फैसले लेने, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में, रोग रिपु ऋण, इनसे छुटकारा हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर कोई रोग चल रहा था, कोई बीमारी चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। कर्जा लिया हुआ था, कर्जा उतार देंगे, अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप। शत्रुहंता का भी काम करेंगे यहाँ, जो आपके विरोध में लोग आ गए थे अब दूर भागेंगे, अब मित्रता करना चाहेंगे आपसे। यहाँ से 9वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में, अध्यात्म के स्थान से, अध्यात्म के स्थान पर, मोक्ष स्थान से मोक्ष के स्थान पर दृष्टि जा रही है, तो आपका ध्यान धर्म की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, भगवान की तरफ, ईष्ट की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ रहेंगे 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक। उसके बाद क्या करेंगे? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आ जाएंगे आपकी राशि में, उच्च के हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए, ध्यान देना, 2 महीने के लिए उच्च के होंगे। यहाँ आएंगे तो गुरु क्या करेंगे? गुरु किस चीज के कारक हैं? डायबिटीज, थायराइड, ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। चर्बी के कारक हैं, चर्बी कम भी हो सकती है, चर्बी बढ़ भी सकती है, फैट के कारक है। यहाँ आए, पहले बताया था ना, जिस घर में बैठेंगे उस घर की परवाह नहीं करेंगे। यहाँ आपको ये प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। 2 महीने आपने खाने पीने पर परहेज करना है। अगर कोई प्रॉब्लम पहले है आपको तो वो बढ़ सकती है 2 महीने में, जो बड़ी स्पीड से चलेगी, उस पर कंट्रोल करना है, खाने पीने का परहेज करें। कहीं जाना है तो आराम से इसी वे में ये काम करना है। लेकिन यहाँ से जो दृष्टियां जाएंगी वो बेस्ट हो जाएंगी, बहुत बेस्ट होंगी आपके लिए। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, शिक्षा के लिए 5वां घर है ना, शिक्षा के लिए, संतान के लिए और लव रिलेशन के लिए, प्रेम संबंध के लिए शिक्षा बड़ी उत्तम हो जाएगी। गुरु ज्ञान के कारक हैं। अगर भटकाव भी हो गया था, थोड़ी दूरी बन गई थी, शिक्षा से पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, पिक्चर देखी, कभी कुछ किया, कभी मोबाइल देखा, टीवी देखा, ये अब क्या होगा? गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ लव रिलेशन में जो नहीं थे वो भी रिलेशन में आ जाएंगे, रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे आपके। अगर कंसीव करना चाहते हैं तो 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने में हो सकता है कंसीव हो जाए आप। ये गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए आएंगे 2 महीने के लिए। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके पति पत्नी के संबंध, जिनकी शादी नहीं हो रही, ये 2 महीने के योग बन सकते हैं। कोई आपकी मैरिज होने के चांस हैं, या पक्की हो सकती है शादी, सगाई वगैरह हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए बात कर रहा हूं। फिर पति पत्नी के संबंध यहाँ सुधार हो जाएगा, बहुत तो प्यार होगा। घर का माहौल जब सुधरेगा तो अपने आप ही पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा। घर में अच्छे कार्य होंगे, 2 महीने के बहुत बढ़िया बेस्ट कार्य होंगे। बिजनेस बहुत आगे जाएगा, बिजनेस को एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, कोई बढ़ाना चाहते हैं, बहुत बेस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं, लेकिन सोच समझ के पार्टनरशिप डीड करना। केवल 2 महीने के लिए आए हैं यहाँ, ध्यान देना, वो तो अतिचारी अवस्था में है, स्पीड से काम करवाएंगे हमारे से, लेकिन हमने सोच समझ के काम करना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ से 9वीं दृष्टि, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे आप, नए नए काम उसमें ऐड करेंगे। लक यहाँ साथ देगा आपको, भाग्य साथ देगा, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में कोई काम करते हैं, उनके लिए भी बेस्ट समय होगा ये। फिर क्या होगा, 5 दिसंबर को फिर वापस चले जाएंगे, जहां से चले थे आगे गए, फिर वापस अपने घर में आ गए। अब उनको सारा मालूम है मैंने कौन सी गलती कर दी थी। हम कहीं जाएं 2-4 महीने के लिए, फिर वापस अपने घर में आए, हमने अपने घर का सारा पता है ना, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी हमारे से गलती हो गई थी। अब यहाँ सब कुछ पता होगा, गुरुदेव को सब सही कर देंगे, जो भी काम किया होगा, गलत भी कोई काम होगा वो भी सारा ठीक हो जाएगा हमारा। कोई पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहते थे, वो कोई भी मतलब कोई भी काम हो, सभी काम गुरुदेव बृहस्पति यहाँ ठीक करेंगे। अब आध्यात्मिक तरफ आपका ध्यान जाएगा, भगवान की तरफ ध्यान जाएगा, अब धर्म की तरफ आपका ध्यान जाएगा। धर्म ये नहीं है कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इंसानियत का धर्म, असहायों की मदद करना, अपाहिजों की मदद करना, ये काम आप करेंगे। कुल मिला के देखा जाए ना, कर्क राशि वालों के लिए जो अतिचारी बृहस्पति है, अगर थोड़ी सी सावधानी नहीं बरते तो खराब भी बहुत काम हो सकता है। सावधानी बरत लेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत अच्छा होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना, ये ध्यान रखना है आपने। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव लगेगा। कर्क राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है। अब उपाय क्या करने हैं आपने, महा उपाय आपको बताता हूं। एक कलश लेना है, मिट्टी का मटका लेना है, उसको पानी से भरकर थोड़ी सी गंगा जल डालिए, उसको ढककर अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए परमानेंट। उसमें डेली थोड़ा थोड़ा जल और डालिए, सूखने मत दीजिए उसको। और एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल भरिए, गंगा जल थोड़ा सा डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, उसमें पीले वस्त्र से ढक के अपने घर के पूजा घर में परमानेंट रख दें, बिल्कुल वही स्थिर रहे। बस आपसे कोई अचानक जल्दबाजी में गलत फैसले भी हो जाए तो वो भी ठीक हो जाएंगे, भगवान करेगा सब ठीक होगा। आपका कल्याण हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए हर हर महादेव।